आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह आप बेहद खुश हैं, एक्साइटेड हैं, कुछ नया मिलकर सीखने के लिए। इस पूरे महीने में जैसा हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन की या अस्वीकारित होने की और उसके ढेर सारे पहलुओं पर हमने बात करी है, और आज का नया दिन भी इसीलिए निर्धारित है कि मैं और आप बात करें कैसे कई बार बीमारी के कारण, कई बार स्वास्थ्य में कोई परेशानी के कारण मैं और आप रिजेक्शन का सामना करते हैं, अपने स्कूल में, अपने परिवार में, शायद अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों के बीच में। और ये बहुत जाहिर सी बात है कि कई बार जब हम शरीर में दुर्बल होते हैं, दुर्लभ होते हैं, तो कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमसे दूर होते हैं और कई बार हमें अपने साथ रखना भी पसंद नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है बचपन से ही शुरू हो जाता है। स्कूल्स में ही हम देखते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स एक दूसरे को बुली करते हैं एंड इट्स बिकम अ बिग थिंग नाउ। और कैसे उन्हें बहुत ही रिडिक्यूल करते हैं और दिस महज कि वो कैसे दिखते हैं, शायद थोड़े से अलग दिखते हैं, शायद ज़्यादा मोटे हैं, शायद पतले हैं, शायद कोई बीमारी है जो बाहर से दिखाई देती है उनके शरीर पर। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सोसाइटी से और नेबर्स से, परिवारों में अपने भी रिडिक्यूल करते हैं और नीचा करते हैं। बिल्कुल। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि मैं और आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं पर बहुत उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, और हमें लगता है कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। कई बार स्पोर्ट्स से उनको अलग कर दिया जाता है, कई बार फैमिली गैदरिंग्स में वो उस तरीके से डांस नहीं कर पाते जैसे आप कर पा रहे हैं, और कई बार हम उन्हें बड़ी अलग तरीके से देखते हैं। सोचिए ऐसे लोग अपने आप में कैसा कई बार महसूस करते हैं अपने स्वास्थ्य के इस तरीके से ठीक ना होने के कारण। पर एक है जो फिर भी प्यार करता है, और आज हम उसी लिए यहाँ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और वो प्यार करने वाला कोई और नहीं है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जी बिल्कुल, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा हमसे प्रेम करता है, गहरा प्रेम करता है, अनकंडीशनल लव। हम कैसे भी हों वो हमसे प्रेम करता है। और दोस्तों इसी प्रेम को अनुभव किया सागर खुराना ने अपने जीवन में। बचपन से ही ये बीमार और कमज़ोर होने के कारण अस्वीकृति का सामना कर रहे थे, और इन्होंने कैसे अपनी निराशा में आशा पाई, आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें। अपने बचपन के दिनों में सागर को अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो गईं, जिनकी वजह से वो काफी असहज महसूस करते थे। मुझे चलने में समस्या होती थी और उसके साथ साथ मुझे फिट्स भी आते थे, जिसके कारण मैं असुरक्षित महसूस करते थे। मैं अपने आप को भी और मेरे परिवार लोग भी मुझे असुरक्षित महसूस करते थे, तो मुझे कभी भी आज़ादी नहीं देते थे, अर्थात दूर जाने की। कहीं भी मैं घर के आसपास ही रहता था, और जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी सामान्य ज़िंदगी में खेलता है, हर काम करता है, उस प्रकार से मैं असुरक्षित अपने आप को महसूस करता था। जब उन्होंने किशोरावस्था में कदम रखा, सागर को अपने साथियों के बीच स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बच्चे बड़े होते हैं तो टीनेज में जाते हैं, तो सबका एक सपना रहता है कि हम लोग अच्छे से रहें, खेले कूदे, यार दोस्त हो। तो मेरा भी कुछ ऐसे होता, लेकिन कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में थोड़ा ओवर करके दिखाना पड़ा। दोस्तों को कुछ बातें झूठ बोलना पड़ता था, उनके साथ रहने के लिए कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता था ताकि वो स्वीकार करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने जीवन में अकेला रहूं। क्योंकि अगर मैं अकेला रहता था अपने जीवन में तो मैं अपने आप में घुटन को महसूस करता था, इसलिए मैं हमेशा समूह में रहता था। जैसे जैसे सागर बड़े हुए, उन्हें लगा कि पैसे के साथ उन्हें एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, और वो जुए की लत में पड़ गए। शुरुआत में उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन जल्दी ही मैं कई बार उधार लेके किसी से कर लेता था, और जहाँ पे मैं पैसे लगाता वहाँ पे थोड़ा जान पहचान हो गया, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं एडवांस कराता कि वगैरह हो जाएगा तो निकलवा दूंगा। उसकी वजह से मैं पैसे में डूबता चला गया, कर्जे में डूबता चला गया, जिसकी वजह से एक अवस्था ऐसी आ गई कि मेरे जो राज हैं, जो पैसे के जो कर्ज हैं, वो खुलने लगे, मेरे घर वालों तक पता चलने लगे। और फिर उसकी वजह से जो मेरा स्वीकारनामा है, मुझे लगने लगा कि शायद मैं एक तो अपने परिवार के ऊपर बोझ हूँ, और शायद अब मैंने अपने परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अपने द्वारा पैदा की गई परेशानी को देखकर सागर ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन वो बस स्टैंड पर ही पकड़े गए। घर वापस आकर वो सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उनके पास्टर ने उन्हें एक ऑफर दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करना क्या चाहते हो। तो मैंने उनको बोला कि मुझे घर से बाहर जाना है, कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से बाहर भेज दीजिए सिर्फ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम बाइबल कॉलेज चले जाओ।
मुझे नहीं पता कि बाइबल कॉलेज में क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम चले जाओ, और मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा था कि मैं अपने घर से दूर चला जाऊंगा। एक अनिच्छुक कैंडिडेट होने के बावजूद सागर अपना फर्स्ट ईयर पूरा करने में सफल रहे। चर्च में सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल करते समय एक महिला प्रार्थना के लिए उनके पास आई। मैंने ऊपरी दिल से प्रार्थना कर दिया, क्योंकि वो मेरे पास आई है। जैसे ही मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और हम घर वापस चले गए, नेक्स्ट संडे जब हम उनके पास गए उस कलीसिया में, तो आंटी आई, उन्होंने अपनी जीवन की गवाही को दिया कि जो आपने प्रार्थना किया है उसका उत्तर मिला है। उन्होंने बहुत थैंक यू बोला। उसके बाद मैं हॉस्टल वापस गया, उसके बाद मैं अपने आप को रोने लगा। इसके बाद सागर बाइबल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गए। एक एक करके उनके सभी सवालों का जवाब उन्हें अपने टीचर्स से मिला। सर ने मुझे एक चीज बोली थी जिसके कारण मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि परमेश्वर जिसको बुलाता है उसका इस्तेमाल करता है। उन्होंने परमेश्वर ने उनको बुलाया और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। लेकिन यद्यपि कोई व्यक्ति खुद ही अपने आप से, अपनी जिंदगी से परमेश्वर की सेवा देना चाहता है, तो क्यों ना परमेश्वर उसका स्वागत करेगा। जब सागर ने उन शब्दों पर मनन किया, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। जल्द ही वो अपनी असुरक्षाओं पर काबू पाने में सफल रहे। जब यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसके बाद मैंने कभी इन बातों को सोचा ही नहीं। कई बार मेरे दिमाग में ये बातें आती थी, लेकिन कई बार कॉलेज में व्यस्त होने की वजह से, अपना प्रार्थना का समय होने की वजह से, बहुत सारी बातों की वजह से ये धीरे धीरे बातें मेरे दिमाग से निकल गई, और आज मेरे अंदर मेरे प्रति कोई भी भावना नहीं है। अपना BTH पूरा करने के बाद सागर ने MDiv की पढ़ाई की। आज जब वो प्रभु की सेवा करते हैं तो अपने जीवन में हुए अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यद्यपि मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे, मैं जो कुछ करता हूँ वो सिर्फ परमेश्वर की वजह से है। और मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जब तक मैं रहूँगा मेरे जीवन में, सर्वप्रथम मेरे ईश्वर को मैं जीवन से धन्यवाद निकलेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे मेरा जो जीवन है, भटका हुआ जीवन, लक्ष्य रहित जीवन, वो मुझे मिला है। दोस्तों, जब हम कमज़ोर महसूस करते हैं, शायद हमारे स्वास्थ्य की वजह से या शायद हमारे मानसिक स्वास्थ्य की वजह से, हम जब बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, जब हम उस कमज़ोरी को परमेश्वर को दे देते हैं, तो वो अपने सामर्थ्य से हमारे जीवन को भर देते हैं, और उस कमज़ोरी में हम कमज़ोर नहीं होते, पर हम भी सामर्थ्य हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दुनिया में मैं और आप रहते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारा समाज हो, हमारा मोहल्ला हो, हमारी सोसाइटी हो या हमारी कलीसिया हो, कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम बहुत फिट रहें, मेंटली फिट रहें, फिजिकली फिट रहें, स्पिरिचुअली भी फिट रहें। और कोई भी किसी ऐसे के अपने साथ नहीं रखना चाहता जो कमजोर है, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, और यहाँ तक कि कई बार आर्थिक रूप में भी अगर आप कमजोर हैं तो कई बार लोग आपसे मुंह मोड़कर चले जाएंगे। पर जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, उसने खुद कहा है कि भले और चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, पर वैद्य की आवश्यकता तो उन्हें ही है जो बीमार हैं। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। बाइबल लिखा हुआ है वो धर्मियों के लिए नहीं, परंतु वो पापियों के लिए आया। अगर आप इसे एक तरीके से समझें तो वो स्वस्थ लोगों के लिए नहीं, पर उन लोगों के लिए आया है जो कमजोर हैं। और आज हमने जिस तरीके से सीखा कैसे अपनी कमजोरी में जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। आज खुदा कलाम से आपको एक ऐसे ही लड़के से मिलवाना चाहता हूं जो कि कमजोर है, बहुत बचपन से ही कमजोर था। एक एक्सीडेंट के कारण इसको ये प्रॉब्लम हो गई। लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लोग इसको अलग अलग तरीके के नाम से बुलाते थे। और आज एक ऐसी घड़ी आई है जब ये एक बड़े बादशाह के सामने पहुंचाया जा रहा है और इसे डर है कहीं ये बादशाह उसे मरवा ना दे। आज तक तो दुनिया ने इसके लिए गंदी बातें बोली हैं, आज तक तो दुनिया ने इसे गलत तरीके से देखा है, पर आज एक बादशाह ने इसे अपने दरबार में बुलाया है। याद रखिएगा, ये वो दौर है जहां पर बादशाह के सामने कोई कमजोर नहीं आ सकता, और ये बादशाह की तौहीन होती थी अगर कोई कमजोर आ जाए। पर सुनिएगा, खुदा के कलाम में एक अद्भुत काम हुआ और आज उसकी चर्चा में और आप करेंगे। खुदा का वचन आज की सुबह आपके लिए, दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय और उसका 3 और 7वां पद, जहां पर लिखा है, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, यूनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। और 7वें पद में लिखा हुआ है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता यूनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा
और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। जी हाँ प्रियो, बात हो रही है मपीबोशेत की। ये यूनातन का बेटा और शाऊल का पोता। ये वही शाऊल है जो एक जमाने में दाऊद के जान का प्यासा था। ये वही शाऊल है जो कई बार दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद चाहता तो बदला ले सकता था, खानदान को खत्म करके। दादा तो मर गया, बाप भी मर गया, अब इस पोते को खत्म करो और सब कुछ तुम्हारा। और वचन में लिखा हुआ है, दाऊद ने कहा, क्या कोई बचा है जिससे मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। आपको मालूम, अगर इंसान आपसे प्यार कर रहा है जब आप फिट हैं, तो ये इंसान की प्रीति है। दिस इज द लव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बट इफ समबडी इज लविंग यू आउट ऑफ योर वीकनेस, दैट इज द लव ऑफ गॉड। और खुदा की मोहब्बत इसी में है कि वो कमजोरों से प्यार करे। खुदा की मोहब्बत इसी में है कि वो निराश लोगों से मोहब्बत करे। खुदा की मोहब्बत इसी में है कि वो उनको संभाले जिनको कोई अपना हाथ भी देना नहीं चाहता। और बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद ने, जो कि यीशु मसीह का फोर शैडो है, और पुराने नियम में इसी दाऊद की राजगद्दी पर यीशु मसीह अनंत काल का राजा बना। ये दाऊद मपीबोशेत को बुलाता है और कहता है कि आज से तुम नित्य मेरी मेज पर खाया करोगे। मैं बताऊं खुदा के लोगों, आपको लग रहा होगा कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकारित कर दिया, आपको आपके हेल्थ इश्यूज के कारण, आपके वेल्थ इश्यूज के कारण। दे कैन बी एनी इशू, पर आज एक राजा है जो आपको अपनी मेज पर बुला रहा है। और बाइबल में तो लिखा हुआ है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के बारे में आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं, वो परमेश्वर आप कितने में निर्बल क्यों ना हो, आपके लिए मेज बिछाता है। आप कितने भी निराश क्यों ना हो, वो मेज बिछाता है। आप पढ़ाई में कितने बड़े फेलियर क्यों ना हो, पर वो आपके लिए मेज बिछाता है। बल्कि उसने तो नए नियम में आकर कह दिया पौलुस से, मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, मेरे प्रिय, आप शायद मानसिक रूप से आज कमजोर हैं, स्वास्थ्य में कमजोर हैं, रिश्तों में कमजोर हैं, आदतों में कमजोर हैं, परिवार के अंदर कमजोर हैं, मोहल्ले में कमजोर हैं, पर खुदा आज आपको बुला रहा है अपनी मेज पर। क्या आप उसकी मेज पर बैठेंगे? क्योंकि वो आपको आपकी निर्बलता में नहीं छोड़ेगा। लिखा हुआ है, शाऊल की सारी भूमि दाऊद ने मपीबोशेत को दे दी। यू कैन बी वीक इन वन वे, बट गॉड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन यू। आज की सुबह खुदा आपको मजबूती देने के लिए तैयार है। आइए उसकी मेज पर आ जाएं। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी अस्वीकारित महसूस होने नहीं देगा। खुदा आपको बरकत दे। जी हाँ दोस्तों, हम शायद निर्बल हैं, पर खुदा हमें मजबूत बनाना चाहता है। वो आज हमें पुकारता है, आइए हम उसके पास आएं, प्रार्थना में उसके पास आएं, उसके सामर्थ्य के लिए हम प्रार्थना करें, उसकी मदद के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में हो और उसके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, कोई है जो आपकी सहायता करेगा, और प्रार्थना से बेहतर कोई और तरीका नहीं है। और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे प्रेयर लाइन में, जहां पर सोफिया और ABC चर्च अलीगंज के रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे, जो आपके लिए करेंगे प्रार्थना। कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं रिजेक्शन यानी कि अस्वीकृति के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब हम
हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, शायद हम कोई बीमारी से संघर्ष कर रहे होते हैं, तब हम रिजेक्टेड फील करते हैं। और इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। आज सीबीएन प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोफिया और एबीसी चर्च अलीगंज के पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार, और ये खास प्रार्थना करेंगे आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के रिजेक्टेड फील कर रहे हैं तो आज हमारी प्रार्थना है कि आप प्रार्थना में सामर्थ पाएंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का सीबीएन प्रेयर लाइन में स्वागत है। आज हम खास आपके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए मिलते हैं रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार से, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च लखनऊ के पास्टर हैं और साथ ही साथ काफी मेडिकल सर्विसेज में उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। वेलकम पास्टर। धन्यवाद सोफिया। स्वास्थ्य जब हमारा खराब होता है तो बहुत निराशा होती है और अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं। खास तौर से मैंने बहुत से मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं और बहुत से लोग उनके द्वारा लाभान्वित हुए हैं। That's great, पास्टर। तो यदि हम अपने स्वास्थ्य के कारण रिजेक्टेड फील करते हो तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ। जब हम अस्वस्थ होते हैं हमारा मन किसी बात में नहीं लगता है। सबके बीच में भी हम असहाय और अकेले महसूस करते हैं। मैं तो केवल ये कहना मांगता हूँ और समझाना मांगता हूँ, वो परमेश्वर हमारी निर्बलता में हमारा बल बन जाता है। मत्ती की किताब उसका 11 बाब उसके 28वीं आयत में लिखा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खास तौर से जो इस बात से निराश है कि वो अस्वस्थ रहते हैं और सब कुछ करवाने के बाद भी उनको वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उनको बल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, अवश्य आपके शरीर में वो बल देगा, आपको स्वस्थ करेगा और आप बेहतर महसूस करने पाएंगे। तो पास्टर, क्यों ना मिलकर हम अपने दर्शकों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें? बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय खास तौर से उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस बात से निराशा में हैं कि वो अस्वस्थ है, उनका मन किसी बात पे नहीं लगता, अपने आप को असहाय और अकेला महसूस कर रहे हैं। इस समय आसमान से आप हाथ बढ़ा के उनको ठीक कीजिए, उनको स्वस्थ कीजिए, उनको बल दीजिए, ताकि वो पहले की तरीके से अपने सब कामों को करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और हमारी सुधि लेते हैं। हमें मालूम है ये प्रार्थना का जवाब आप सचमुच देंगे और अपने लोगों को ठीक करेंगे, स्वस्थ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप इसके कारण अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो आप हिम्मत ना हारें, प्रार्थना में बल और सामर्थ पाएं। आप सीबीएन प्रेयर लाइन टीम के साथ भी जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे नंबर 9910401010 पे या तो कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब हम चलते हैं, पर अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे बचपन में पाए गए रिजेक्शन से आपको आजादी मिले। तब तक के लिए आप आगे का शो हमारे एक नई जिंदगी होस्ट के साथ देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सोफिया एंड थैंक यू वेरी मच पादी साहब, आपने हमारे लिए दुआ करी, क्योंकि आपकी दुआओं से न केवल हमारे दर्शक, हम सब आशीष को प्राप्त करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड लीडिंग अस इन प्रेयर। जी, और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि आप ही सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। और ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप संपर्क करते हैं तो बड़ा मजा आता है और बड़ा दिल आनंद से भर जाता है। और ब्रेक के बाद हम इसी संपर्क के बारे में और बात करेंगे और शुक्रिया शुक्रवार में आपकी शुक्रगुजारी के मैसेजेस को पढ़ेंगे जो आपने बड़ी मोहब्बत से हमें भेजा है। सो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। क्या आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में अपना बेस्ट तो देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन फेस करने के कारण आपका काम में मन नहीं लग रहा है? क्या अपनों के कारण, अपने स्वास्थ्य के कारण या बचपन के कुछ पेनफुल पल याद करने के कारण आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, मई के महीने में हर फ्राइडे
एक नई जिंदगी शो पे CBN प्रेयर लाइन आपके लिए प्रार्थना करेगी। अपने दर्द को अनदेखा ना करें, प्रार्थना को मौका दें। फ्राइडे की प्रार्थनाओं के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार जब अपने स्वास्थ्य को लेकर के हम रिजेक्टेड फील करते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम जब हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर है, जब हम बहुत ही वीक फील कर रहे हैं, तो हम अपनी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की ओर उठाएं और उनसे हम अपने जीवन के लिए सामर्थ्य पाएं। जी हाँ दोस्तों, और वही है जो मुझे और आपको न केवल सामर्थ्य देता है, पर अगर कमजोरी है भी तो उसमें भी स्वीकार करता है। कौन ऐसा बाप है जो कमजोरी में अपने बच्चों को छोड़ दे? वो इंसान नहीं है जो छोड़ दे, पर वो परमेश्वर है, और वो आपकी कमजोरी में भी आपके साथ है और आपसे प्यार करता है। जी, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है दोस्तों, वो हमेशा हमारे साथ है। साथ ही दोस्तों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आपके प्रेम के बारे में हमें पता चलता है आपके मैसेजेस के द्वारा, आपके संपर्क के द्वारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग इन टच विद अस एंड फॉर योर ब्यूटीफुल लवली मैसेजेस व्हिच इंस्पायर अस एंड एनकरेज अस। दोस्तों समय है कि आपके द्वारा भेजे गए हम मैसेजेस पढ़ेंगे। शुक्रिया शुक्रवार में। हमारे दर्शक कह रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। CBN टीम को भी बहुत धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। CBN टीम को प्रभु यीशु ढेर सारी आशीष दे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, वाकई हमें आशीषों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि आप जैसे हमारे भाई बहन हैं जो हमारे साथ हर सुबह जुड़ते हैं और जो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। आइए पढ़ते हैं आज की सुबह का ये दूसरा मैसेज। हमारे प्रिय लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। डेली मॉर्निंग में हम आत्मिक भोजन प्राप्त करते हैं और आशीष मिलती है। थैंक यू टीम CBN, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें प्रोत्साहित किया है और हमें बताया है कि आप हमारे साथ खड़े हैं। ऐसे ही प्रार्थना में, आराधना में, इबादत में हर दिन हमारे साथ जुड़े रहें और हमें आपसे और आप हमसे ऐसे ही बरकत को हासिल करते रहें। अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर की आशा से भरा हुआ वचन आपके लिए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 2 कुरिन्थियों 12:9। दोस्तों कितना अच्छा ये वचन है ना, जो हमें बता रहा है कि अपनी निर्बलताओं में, अपनी वीकनेसेस में, जब शायद हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तब हम घबराएं नहीं, निराश न हो, पर इन निर्बलताओं में हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो इन निर्बलताओं में सिद्ध होता है। जी हाँ, when we are weak, God's strength is made perfect in our weaknesses। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है और वो हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, क्या ही खूबसूरत ये खुदा के वचन है जो हमें रोज प्रोत्साहित करते हैं। वो गवाहियाँ, वो सच्ची कहानियाँ जो हम लोगों की आप जुबानी सुनते हैं, वो प्रार्थनाएं जो एक साथ करी जाती हैं, वो गीत, जी हाँ वो गीत जो हम रोज सुनते हैं, वो भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। हमारी निर्बलता में वो सामर्थ बनकर आते हैं। अब समय है कि हम लोग एक खूबसूरत गीत सुनेंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, जो कि इंडियन नेशनल इवेंजेलिकल चर्च जम्मू की क्वायर आपके लिए लेकर आ रही है। आइए इस गीत को सुने और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुना दे। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको ये गीत सुना दे।
सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों की लहरों में डोले, ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए, चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे, हालेलुया। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। थैंक यू वेरी मच कॉयर इस गीत के लिए। आपने मिलकर इस गीत को गाया, मिलकर आपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना की और हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच चर्च क्वायर, क्योंकि आपने हमें उभारा है कि हम मिलकर उसकी सन्ना गाते रहें, क्योंकि आपकी, हमारी और हम सब की निर्बलताओं में एक ही है जो सामर्थ्य देता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, आज के दिन में हमने देखा कैसे इस जिंदगी में सागर खुराना, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया, और कैसे इनकी निर्बलताओं में, इनकी कमजोरियों में परमेश्वर का अनुग्रह बल बनकर आया। जो वचन हमने सीखे, जो आज प्रार्थनाएं यहाँ से हुई, मेरी दुआ है आपके लिए और आपके खानदान के लिए ये बरकत का कारण हो, और हर दिन जब हम यहाँ पर मिलें ऐसे ही परमेश्वर में और मजबूत होते चले जाएं। आमीन। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सब के लिए। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत, और इस वायदे के साथ कि सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पर सोमवार से पहले आता है रविवार, और रविवार को जाकर परमेश्वर के घर में उसकी आराधना करिएगा। गो टू द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं वो हमारी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करेगा। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।